आज हम इस वीडियो में एक अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले हम ऑस्मोसिस क्या होता है वो जान लेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? जैसे कि हम कोई किशमिश को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। किशमिश का साइज क्या होता है, बिगर हो जाता है जैसे हम पानी में डुबाते हैं। ठीक है, या फिर सब्जी को जब हम बाहर छोड़ देते हैं ड्राई एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, वो सब्जी जो है वो सिकुड़ जाता है, वो भी वो हो जाता है। जैसे कि हम पिकल्स बनाने के लिए जो मैंगो को हम सॉल्ट वाटर में डिप करके सॉल्ट में उसको मिक्स करके धूप में सुखाते हैं, उससे भी क्या होता है, आम का साइज वो डिक्रीज हो जाता है। और ये सब क्या है, ये सब एक तरह का ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, ऑस्मोसिस जैसे हमारा स्किन से स्वेटनिंग होता है, गर्मी के सीजन में हमें पसीना निकलता है, ये सब क्या है, ये सब स्वेटनिंग, ये सब ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है। ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है। जैसे एक कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें एक कंटेनर है जिसमें एक साइड में हम ब्लू सॉल्यूशन ले रहे हैं और दूसरे साइड में हमारा सिर्फ वाटर है। जब हम ब्लू सॉल्यूशन, ये एक फिल्टर पेपर है, तो क्या हम कुछ समय बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, लाइट ब्लू कलर में। किस में चेंज हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर में। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू सॉल्यूशन है इसका मूवमेंट इस साइड में और वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में। ये दोनों ही प्रोसेस, ये दोनों ही मूवमेंट कंटिन्यू चलेगा जब तक कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड का इक्वल ना हो जाए। दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन जब तक इक्वल ना हो जाए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मीन्स वाटर का मूवमेंट ब्लू सॉल्यूशन में, ब्लू सॉल्यूशन का मूवमेंट वाटर में, इस साइड में, इस चैम्बर में। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज करते हैं, बट इसी में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर यूज करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस साइड में अगर ब्लू सॉल्यूशन है और इस साइड में अगर ओनली वाटर है, तो ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को अलाउ करेगा। वाटर का मूवमेंट वाटर से ब्लू सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में जो वाटर है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाटर का जो मूवमेंट है, इस साइड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, इस साइड में कम अमाउंट ऑफ वाटर है, क्योंकि इसमें ब्लू और वाटर दोनों ही इनिशियली दोनों का लेवल इक्वल है। तो कुछ समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो वाटर का लेवल इस साइड में बढ़ेगा और ये कलर ब्लू से लाइट ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू में चेंज हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इसका वाटर का लेवल इस साइड में इंक्रीज कर जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वाटर का जो नीट मूवमेंट है इस साइड से इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वाटर का लेवल इस साइड में थोड़ा डिक्रीज होगा और इस साइड में थोड़ा इंक्रीज होगा। क्यों, वाटर का मूवमेंट इस साइड से, यहाँ इसको हम लोग सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हैं और इस साइड को हम सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड में हो रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, सेमी परमेबल लगा दे रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट को अपने थ्रू से होने नहीं देता है, यहाँ इसके थ्रू से ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है क्या करता है, जो कि अलाउ करता है किसको, passage of only solvent molecule, which allow only the passage of solvent molecule, not the solid particles। ठीक है, ये एक तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उसी तरह से जो किशमिश होता है, किशमिश का जो ऊपर का कवर है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे हम इसको पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और बाहर में वाटर है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की टुवर्ड्स होगा। ठीक है,
तो ये भी एक तरह का ऑस्मोसिस है, ठीक है। जैसे हम लोग सब्जी को ड्राई एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसका पानी उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी नहीं है, ड्राई है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। तो वो भी एक तरह का ऑस्मोसिस है। ये सब जो फिनोमेना हम यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये सब क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है विच अलाउ द पासेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नॉट द सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है? ये एक नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस concentrated to more concentrated solution through the semi permeable membrane। जैसे कि एक ही कंटेनर में है, इसको डिवाइड कर देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम डिवाइड कर सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल में भी हो सकता है। वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, ये सब क्या है? नेचुरल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस साइड में हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे, और इस साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे, लो कंसेंट्रेशन। मान लेते हैं यहाँ पे 5 मोलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है राइट साइड वाला, और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। दोनों में हम इक्वल लेवल ले रहे, तो क्या होगा? हम कुछ समय बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है यहाँ से यहाँ होगा, नेट मूवमेंट हम लोग को यहाँ से यहाँ दिखेगा, जबकि यहाँ से यहाँ भी मूवमेंट हुआ होगा बट वो मूवमेंट कम हुआ होगा, ठीक है। बट नेट मूवमेंट हमको क्या दिखेगा? इस साइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया होगा और इस साइड का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है किस डायरेक्शन में? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। इस केस में ऐसे होता है। ये प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और वी कैन सी डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों क्या है? अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हम सॉल्वेंट लिए हैं, वाटर है, प्योर वाटर है, इसके ऊपर हम कुछ ब्लू सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ समय बाद 5-10 मिनट्स बाद ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन में चेंज हो गया होगा, लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू सॉल्यूशन में ये चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का मूवमेंट ऊपर साइड में और ब्लू सॉल्यूशन का मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में हुआ है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया है। इस तरह का प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। जहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का ही मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये डायरेक्शनल इन नेचर नहीं है, बट यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के केस में क्या है? नेट मूवमेंट कहाँ से होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के टुवर्ड्स मूवमेंट होगा, ठीक है। आई थिंक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है कहाँ से? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के टुवर्ड्स जो मूवमेंट हो रहा है, नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसी को बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। तो किस साइड में मूवमेंट हो रहा है? इस साइड से इस डायरेक्शन में नेट मूवमेंट हो रहा है। मान लेते हैं कि हम कुछ प्रेशर अगर इसके ऊपर अप्लाई करें, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए अगर हम कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में तो ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के टुवर्ड्स ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन सॉल्यूशन साइड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये प्रेशर
एक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो ये जो मूवमेंट पहले डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स हो रहा था, अब कहाँ से कहाँ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की टुवर्ड्स होगा। इस केस में ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस।